एक और खबर बड़ी पाकिस्तान के हवाले से अच्छी आई है। पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे सस्ता तरीन मुल्क ये वैसे है। हैरान हमें नहीं खबर लगता वैसे ये ना, पता नहीं लोगों को लगता है। ये हम नहीं, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि जनाब स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो पाकिस्तान है वो सस्ता तरीन मुल्क है। जाने कैसे रोज़मर्रा अशिया, ग़िज़ा, रिहाइश पाकिस्तान को सस्ता मुल्क बनाती हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में है जिनके रिहायशियों के पास ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात हैं और आलमी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2022-23 में महंगाई की शरह दर्ज झेल है। वेनेज़ुएला में 398%, शाम में 252%, लबनान में 139%, जबकि तुर्की में 47.83%, मिस्र में 36.5%, पाकिस्तान में 26.89% महंगाई है। तो यानी कि इस लिहाज से जो पाकिस्तान है वो सस्ता तरीन मुल्क है, जो कि मुझे हंसी आ रही है वैसे। नहीं, सस्ता तरीन मुल्क जो है, अच्छा इसमें चीज़ को थोड़ा सा ट्विस्ट इससे होता है कि इंटरनेशनली जब ये मॉनिटर होता है अकॉर्डिंग टू डॉलर प्राइस, तो वहाँ पर बैठे हुए जब वो कोई गोरे आते हैं वो कहते हैं $1 देंगे और उस डॉलर के बदले में इतनी चीज़ें उनको मिल जाएंगी, तो वो परेशान थोड़ा सा हो जाते हैं। लेकिन हम वही 285 रुपए के हिसाब से डॉलर की करते हैं। तो इसी बात करने के लिए ना इस वक्त रऊफ भाई भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक ही जनाब डेली जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ना उनके साथ है कि क्या इनके भाव ताव चल रहे हैं। वाकई सस्ता मुल्क है हमारा, हम बड़े खुशनसीब हैं। मैं देखा ना, आपने $2 में आपने माश की दाल ली, अच्छा तो बराबर है, सस्ता है। तो $2 हम डॉलरों में कमा थोड़ी रहे हैं। देखिए माश की दाल आपने ली 600 रुपये किलो, आपने $2 में ले ली, सही तो बात खत्म हो गई ना। असल में हमारे यहाँ जो आप महंगाई कर रही हैं वो अपनी जगह पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जो हमारी तनख्वाहें हैं ना लोगों की वो इतनी कम है कि वो बिजली का बिल अभी जो आया रिसेंटली घरों में जो गरीब लोग या मिडिल तबका है 25,000 32,000, बोले 2 पंखे चला रहे हैं, 4 लाइट चला रहे हैं, वो तो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, वो तो महंगाई से रोएंगे। बिल्कुल हमारे यहाँ रोज़गार का कोई सिस्टम ही नहीं बना है। अभी आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो होलसेल में जो आप चीज़ लेने जा रहे हैं, मुझे आप ये बता दें ये रिटेल बेस पे क्यों कमी नहीं आती, मुझे आप कोई बता दें, कोई सवाल का जवाब बताए इधर। मैं ये कहता हूँ कि होलसेल में क्या रेट बताएं ना कुछ चीज़ों के, जो होलसेल में आप जैसे माश की दाल जिसे हमारी बहन बता रही हैं 480 रुपये है हमारे पास, नहीं आपके पास बाजार में 600 रुपये है, ये 600 रुपये। देखे ना, मैं आप 585 रुपये। देखिए मैं आप बात सुने, ये मसूर की दाल 290 रुपये है। जैसे आप आटा जो 140 तक पहुंच चुका था, उस पर अमल दरामद हमने ही करवाया था कमिश्नर से कह के, और आला हुकाम से बात हुई थी, तो ये 119 रुपये में आज है और आटा। मैंने 160 रुपये लिया। और आप चीनी देखें 119 रुपये हो गई है। कमी तो हुई है, लेकिन ये होलसेल में है ना। देखें मेरी बात आप समझें, रिटेल पे जब तक डायरेक्ट कंज्यूमर 1 किलो, आधा किलो या 5 किलो वाला उस पे अगर अटैक नहीं हुआ और उस पे अमल दरामद नहीं हुआ, मैं तो ये कहता हूँ कि जुर्माने भी हैवी होने चाहिए और सील कर दी जाए दुकानें, कि इस तरह ये लूटमारी थोड़ी हो सकती है। 10% एक दुनिया का निज़ाम है कि किसी का रेशो अगर नफ़े का बनाएंगे तो होलसेल से 10% ऊपर ले सकता है, वो 11% नहीं ले सकता। लेकिन दुकानदार से जब भी ये बात हो, चाहे वो रेडी पे ठेले पे हो, चाहे वो दुकान पे हो, वो कहते जी पीछे से, यानी कि आप लोग महंगा दे रहे हैं। कहते जब वो पीछे से महंगा आ रहे हैं, मुझे बताएं मैं कमिश्नर रेट पे कैसे दे सकता हूँ। मैं आपको बताऊँ, कमिश्नर रेट पे क्या अंडे बिक गए, कमिश्नर रेट पे क्या दालें बिक गई, कमिश्नर रेट पे क्या चीज़ें बिक गई हैं? नहीं बिकी हैं। अमल दरामद करवाना 35 तो ऐसी हैं सिर्फ, और हमारे पास है क्या DC 4, एक कमिश्नर, और ये इस तरह ये 3.5 करोड़ आबादी को संभाल लेंगे क्या? हर जगह की एक कंप्लेंट सेंटर होना चाहिए कि ये कंप्लेन है फला दुकान की। अच्छा, जब जाके अमल दरामद होगा। मुझे ये बताएगा, हम ये सुनते हैं जी पेट्रोल की कीमत कम हो गई, या फिर कहा जा रहा है कि 7 रुपये कम हो जाएंगे। पेट्रोल बढ़ता है तो जनाब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल सस्ता होता है चीज़ें सस्ती नहीं होती। देखिए मैं आपसे बताता हूँ कि ये जो पेट्रोल के हिसाब से, डीजल के हिसाब से इतनी कमी वाकई होनी चाहिए जितनी हो रही है, लेकिन नहीं होती है। यहाँ हर बंदा माफिया बना हुआ है। मैं आपको सही बताऊँ, शुगर माफिया, वीट माफिया, ये आपका ये ट्रांसपोर्टेशन माफिया, आप जहाँ भी जाएंगे, चावल माफिया, कहाँ नहीं है। एलीट क्लास के लिए पाकिस्तान बनाया 10,000 आदमियों के लिए, मैं आपको गिनवा सकता हूँ, जिसमें MNA, MPA सभी गिनवा दूंगा आपको मैं, उनके रिश्तेदार, उनके लिए पाकिस्तान बनाएंगे।
आप गरीबों के लिए क्या बनेगा? मैं नहीं, ये तो एक साल की, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं ना कि 480 रुपए वाली 585 रुपए में बिक रही, फिर तो वो एलीट्स की बजाय वो तो आम दुकानदार इतना पैसा ले रहे हैं, 100 रुपया 100 रुपए किलो ले रहा है, पर तो फिर तो ले रहा है वो तो 10,000 खानदानों 120 से भी रुपए आगे। बल्कि ज्यादा ले रहा है, 120 रुपए। आप मुझे बताएं कि जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं, आज उनको साल भी हो गया है, लेकिन वो इकदाम हुए हैं, डॉलर माफिया उसको कंट्रोल किया गया, स्मगलिंग कंट्रोल की गई, स्टॉक एक्सचेंज 50% बढ़ी। आप देखें जितना भी अमल दरामद शुगर पे हुआ, ये आप आटे पे हुआ, गंदम पे देखें, इतने बड़े बड़े इकदाम किए हैं। मैं कहता हूं कि अगर इसी तरह हमारे सियासतदान बन जाएं कि यार इस कौम के लिए सोचना है। आप मुझे रऊफ साहब ये बताएं, जो ये आपकी लिस्ट तो है, उनके लिए खराज तहसीन है, मैं पेश करता ये हूं लिस्ट उनको। कौन मुरतब करता है कि इस ये रेट हम कर रहे हैं, आप खुद कर रहे जी, हैं? जी। आपको कोई अमल दखल नहीं, ऊपर कमिश्नर खुद नहीं करेगा? नहीं, हमारा ही है अमल दखल। नहीं, मैं ये आप पर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है कमिश्नर देखिए का? हमारा होलसेल तक है, होलसेल तक का मैं ये बात करें तो होलसेल को कौन मॉनिटर करता है? हम ही करते हैं। नहीं, आपके ऊपर कोई वजारत नहीं, कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट की नहीं है? नहीं, ये अथॉरिटी तो खुलेआम है ना। देखिए आप 80% दालें इंपोर्ट होती हैं हमारे, जी हाँ, उसकी कॉस्टिंग होती है। ठीक है। कि हमने $600 में एक चीज़ ली, 9% खर्चा आया, 5% हमने कमाने, खुला होता है वो। चावलों में भी यही रेट है कि चावल के जो आर्टिफिशियल अभी रेट बढ़े हैं, अब चावल तो रेट- पाकिस्तान में हो देखिए रहा है, आप हम मेरी तो- बात सुने कि 250 रुपये किलो उसकी कीमत हो चुकी थी, अभी रिसेंटली 50 रुपये बढ़ गए। मैं ये आज कहता हूँ 400 तक गया चावल तो। कि 400 तो आप रिटेल में बात कर रही हैं ना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चावल है ना, उसके भी कुरब स्टॉक हो जाता है, 1-1 अरब रुपए का। उन जखायर पे भी अभी माफिया हाथ डाले, उनको पकड़े। ये चीनी माफिया हल क्या क्या है? है, ये कौन wholesale- डालेगा wholesale हाथ, dealers कब पे भी ये काम बैन डल रहा है, होगा, डल रहा है। क्रैकडाउन करे? नहीं नहीं, देखें ये आप ना कहें कि कोई काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन आप वो उस तरह लेके जाना चाह रही हैं कि जो सियासत हुई है जो हमारे मुल्क में, मैं समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आई, कोई 3 दफ़ा आया, कोई 1 दफ़ा आया, कोई 2 दफ़ा आया, लेकिन आप मुझे बता दें इस नौजवान नस्ल को क्या रोज़गार मिल गया? क्या उनको मेडिकल मिल चुकी है? क्या उनको, मुझे लेकिन बताएं, एक मुझे मसला आप यहाँ बताएं। बिल्कुल पर सही है, ये मैं गवर्नमेंट मार्केट का गई, एक मिनट मुद्दस्सिर, मैं मार्केट गई चिकन लेने के लिए, ठीक है, उसने मुझे बोला जी कमिश्नर साहब की तरफ से ये नोटिस आ गया है, आज के बाद 500 रुपए से बढ़ के कोई नहीं बेचेगा, जो बेचेगा उसकी दुकान को सील कर देंगे। बस वही दिन था जब वो मैंने नोटिस देखा और 500 में चिकन मिली, अगले दिन गई तो 560 रुपए का पोस्टर लगा हुआ। बिल्कुल आपने सही फरमाया, मैं इस पे इख्तलाफ करता हूँ कि कमिश्नर हो, डीसीज हो, चीफ मिनिस्टर हो या चीफ सेक्रेटरीज हो, सब इस पे अमल दरामद करवाएं। नहीं करवाएंगे तो ये वही भेड़ चाल है। लेकिन सवाल मैं आपसे अभी कहना चाह रहा हूँ, होलसेल डीलर्स पर ये बात छापे में मारे जाते हैं, होलसेल डीलर्स पर भी ये एतराज होता है हाँ, कि होते हैं, वहाँ भी छापे पड़ते हैं। दुकानदार कितना स्टॉक कर सकेगा, उसके पास स्टॉक की कैपेसिटी नहीं है। होलसेल डीलर्स यानी कि आपके एसोसिएशन के लोग वो स्टॉक कर रहे होते हैं, उनके पास माल आकर रुक रहा होता है। इंपोर्ट दालों से लेकर तो हमारा लोकल चावल तक वो आपके पास ज़्यादा होता है, वो आप लोग कीमतों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, आप पर इल्ज़ाम होता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, जो आड़त होती है ना, आड़त, जी। जैसे आप फैसलाबाद, उधर अवकाड़ा कहीं भी जाएंगे राइस के लिए, या आप हमारे इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है ये, तो इंपोर्ट में हम ज़्यादा दाल रख नहीं सकते, 1.5-2 महीने बाद तो उसको कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, स्टॉक हो ही नहीं सकता। चावल स्टॉक हो सकता है जो 2 साल भी आप रख लें, जी, जिसके ऊपर इतना नफ़ा है कि अभी भी अमल दरामद करवाएं। और मैं सिर्फ आपके ये टीवी के तवज्जुह से बात करना चाह रहा हूँ कि हमने जितनी भी गवर्नमेंट देखी, मेरे को भी ज़माना गुजरा है कि 35 साल हम भी देख रहे हैं जवानी के, और अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन ये गवर्नमेंटों पे हमने इकदाम क्या उठा लिए? जो गवर्नमेंट आई, क्या किसी गरीब का भला हो गया? प्रोटोकॉल सिस्टम है ये, जाहिर सी बात है, एक MNA MPA जो भी बन के आता है 15-20 करोड़ खर्चा करता है, तो क्या नौजवान पढ़े लिखे यहाँ आ सकते हैं? आ सकते हैं असेंबली में? मुझे नहीं एक आ बात सकते। बताएं, आप लोगों का कोई असर रसूख नहीं है जब आप लोग होलसेल पे बेच रहे हैं, रिटेल पे भी नजर रखें कि भाई हमसे आके लेके तो जा रहे हैं, आगे कितने में दे रहे हैं, कोई बात आप देखिए, नहीं करें। हमने कितने दफ़ा बात की कि सर ये गलत है, गलत हो रहा है। देखिए ये निज़ाम सिस्टम का हिस्सा है जो ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है, इस तरह कोई भी सिस्टम नहीं है। मैं सिर्फ आपके टीवी के तवज्जुह से दरख्वास्त करूंगा कि 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं ये दरख्वास्त करूंगा पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को, मिडल एज को और हमारे बुजुर्ग, उनको सिर्फ एक सवाल यूँ पूछना चाहिए कि भाई आप हमें क्या मेडिकल देंगे?
क्या हमें रोजगार मिलेगा, क्या हमें अपने बच्चों को हम तालीम दे सकते हैं, क्या हम बिजली के बिल भर सकते हैं, ये सवाल करें ना। 350 आदमी बैठते हैं असेंबली में, बात कितने जाने करते हैं? 4 आदमी, बाकी के डमी है वो। नहीं, हर इलाके का अभी बंदा, आखिर में मुझे बताएं हर होना इलाके का क्या बंदा चाहिए? वो काम करे। मुझे बताएं होना क्या चाहिए? मिनिस्टर तो चले वो ऊपर की बात है ना, मुझे नीचे से शुरू करके बताएं, कहाँ से कमिश्नर करे सख्ती, वो छापे पड़वाए, वो निकल के देखे, होना क्या चाहिए? देखें, नीचे ऊपर से जाएगा। वजीर आला हों, सिंध हैं, या अगर हम कराची की बात करते हैं, वजीर आला सिंध है, चीफ सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, डीसीज हैं, एसीज हैं, मुख्तारकार हैं, सभी अमल करें ना, निकले ना बाहर। वो कंप्लेंट सेंटर बने हुए होने चाहिए हर जगह पे, हर जोन में बने होने चाहिए, 10-10 बने हुए होने चाहिए। यहाँ से आपने कंप्लेंट की कि भाई ये मेरे को। अच्छा, इस सारे अमल में ऐसे हमें लग रहा है कि सारे का सारा जिम्मेदार वो दुकानदार है जो 480 पे ले जाके 585 रुपए में बेच रहा है। तो आप ये समझते हैं कि सिर्फ वही दुकानदार जिम्मेदार है, होलसेल रऊफ भाई जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल नहीं, आप होलसेल हो नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, वहाँ कंपटीशन इतना होता है कि आप उसको कर ही नहीं सकते। आप एक जाएंगे होलसेल मार्केट में, कोई 1 रुपये कम होगा या 1 रुपये ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा होता है, ट्रक के ट्रक जाते हैं, और पूरी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसको कोई कंपटीशन कर नहीं सकता ना, वो हो ही नहीं सकता। अच्छा। अब आप रिटेल बेस पे तो हर आदमी, एक बनिया भी जो आप समझ लें कि वो छोटा दुकानदार है, वो भी डबल रेट में बेच रहा है। कौन सा यहाँ रुक गया है? असल तो जड़ पकड़नी है इनको कि 1 किलो 2 किलो पे जड़ पकड़ें और उनके ऊपर सख्त इकदाम हो। ये बातों से थोड़ी पाकिस्तान चल रहे हैं। नहीं, लेकिन चक्कर ये है कि अब होलसेल में, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम लोगों ने एक प्रोग्राम में किया कि अंडों की कीमत पे अब 290 रुपये जो कमिश्नर रेट है, होलसेल की मार्केट में जब वहाँ पर 340 रुपये बिक रहा है, तो दुकानदार, ये मैं चेक करके आया हूँ, दुकानदार कहता है मैं कैसे 360 से कम दे सकता हूँ जब मुझे कैरेज भी हो रहा है, मेरी दुकान का भी है। तो वो तो होलसेल मार्केट में अगर नहीं हो रहा तो फिर वो कैसे करेगा दुकान? तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं इसी बात पे बहस कर रहा था। मैंने कहा सर, ये जो अंडे के रेट हैं ये कौन फिक्स कर रहा है? ये बेकरी जो उनके कौन फिक्स कर रहा है? ये मुझे बताएं कि जो हम लेने निकलते हैं कोई चीज़, सभी महंगी है, तो आप रिटेल पे क्यों कंट्रोल नहीं करवा रहे? होलसेल पे नहीं हो रहा? कंट्रोल होना बहुत जरूरी है रिटेल पे, और इस पर एसीज, कमिश्नर्स, डीसीज, इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तो ही बेहतरी आ सकती है। अल्लाह करे। पाकिस्तानी बनना पड़ेगा पहले। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी अगर 5 साल के लिए 5 साल के लिए किसी गवर्नमेंट को मुंतखब कर रहे हैं हम, तो मैं दरखास्त करूंगा, चाहे कोई भी जमात हो, हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन नौजवान भी सोचें कि हमने वोट कहाँ डालना है। सही, बिल्कुल, ये बहुत शुक्रिया आपका रऊफ भाई, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।